My dear brothers and sisters, relatives and friends, all of you, my fondly जय गुरुदेव। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। यदि आपको लगता है कि हम फेमस होने के लिए ये वीडियोज अपलोड करते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, भारत वर्ष की गौरव गाथाएं, शोक और शौर्य का इतिहास हमें किसी भी अश्लीलता और फूहड़ता को अपने उत्सवों में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देता। फिर भी जाने अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं। आगे से ऐसा ना हो, इसलिए यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। समस्त विद्या मंदिरों, विद्यालयों, शिक्षा निकेतनों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं से यह प्रार्थना है कि आपके यहाँ 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर होंगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोई भी ऐसा नाटक, गीत, गाना, नृत्य सम्मिलित न करें जो हमारे धर्मपरायण भारतवर्ष की संस्कृति और संस्कारों एवं हमारी धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करे। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने विद्यालयों में जाकर देखा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कि सीता, सावित्री, अनुसुईया के आदर्शों पर चलने वाली हमारी बहनें एवं राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, पोरस, शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाले जब ऐसे गानों पर अपना नृत्य या नाटक प्रस्तुत करते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में या हमारे भारत की गौरव गाथा में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। उदाहरण के लिए भगवान के नाम पर जो प्रस्तुत किया जाता है उनमें सम्मिलित है, नीलकंठ पे चढ़ गया पी के एक बाल्टी भांग, बोला न्यू मटके न्यू मटके न्यू मटके। इस पर बच्चे नृत्य करते हैं, किसके लिए? कि भगवान के नाम पर। एक और है, शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निदिया टूटी। यह जो पंक्तियां अभी बोली हैं जिन गानों की, वो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। एक गाना और है, भांग पीली गौरा ने। अभी तक शंकर जी को लपेटते थे, अब गौरा मैया को भी नहीं बख्शा, जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा किसी भी प्रकार का वर्णन है ही नहीं। शंकर के चरित्र का वर्णन जिन शास्त्रों में, जिन पुराणों में किया गया है, लिंग पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण इत्यादि में, किसी में भी ये नहीं बताया गया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया आज तक कि भगवान शंकर भांग, गांजा, धतूरा इत्यादि का सेवन करते थे। बात यह है साहब, जब हम विद्यालयों में अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तो इन बच्चों को हम नशाखोरी से कैसे बचा पाएंगे। आगे भगवान कृष्ण के नाम पर चलता है कि रात श्याम सपने में आए, दहिया पी के आ रहा। दूसरा चलता है कि मनिहारी का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जब हमारे महापुरुषों के लिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए, जहां से हमारे बच्चों को प्रेरणा लेनी थी, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि सिर्फ चूड़ी बेचने आए थे, तो हमारे आने वाला भारत का भविष्य यानी आज का युवा क्या सीखेगा। और हास्य के लिए हम फूहड़ता पर उतर आते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन से गीत गाए जाएं? साहब, बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 से 20 साल पुरानी बात है। हमारे समय में जब हम विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे तो एक भी गीत ऐसा नहीं था जो हमारे शोक और शौर्य की गौरव गाथा को न गाता हो, हमारे लिए संस्कारों को प्रदर्शित न करता हो। इस तरह की गांजा, भांग और शराब वाले कोई भी गाने उस समय पर विद्यालय के कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होते थे। लेकिन समाज ने रोकना टोकना छोड़ दिया और अध्यापकों ने भी इस बात पर विचार नहीं किया आज तक कि हम अपने देश के भविष्य यानी आज के बच्चों को, आज के युवा को कैसे प्रेरित करें। तो मेरी यही प्रार्थना आप सभी से है संक्षेप में कि हम अपने कार्यक्रमों में वह गीत, वह नाटक ही सम्मिलित करें जो हमारे देश के इतिहास को, भूगोल को, शोक और शौर्य की गाथाओं को प्रस्तुत करें और शौर्य की गाथाओं का वर्णन करें। जैसे कि एक ऐसा गीत है जिसको इतिहास, भूगोल, शोक और शौर्य की तमाम गाथाओं को संकलित करके बनाया गया है, जिसकी शुरुआत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। ये देखो भूगोल का वर्णन हो गया। अब शोक और शौर्य का इतिहास। यह है राज मराठों का जी, यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तौला था। एक पंक्ति इसमें आती है कि यह है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। इस तरह से जब आप इस गीत को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अपने देश के शौक और शौर्य की गौरव गाथा याद आएगी और अपने देश के भूगोल की इतिहास की जानकारी भी मिलेगी। एक है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमको क्या बनना है? अब आप खुद विचार करो, भांग पीकर ये बच्चे राम और कृष्ण बनेंगे? ये देवियां जब ये गीत ये बच्चियां गाएंगी कि मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, तो ये सीता सावित्री अनसुईया के कौन से आदर्शों का अनुसरण करेंगी साहब? एक गीत है साहब जो हमें हमारी जिम्मेदारियों से अवगत कराता है कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीत है कि वो हमारे लिए प्रेरित करता, उत्साहवर्धन करता है कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। एक जैन कवि हैं, उनकी गाई हुई एक कविता है शाकाहार का जो वर्णन करती है, शाकाहारी रहने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि हमारे सच्चे मानव धर्म यानी कि सनातन धर्म में बताया भी गया है कि प्रत्येक मनुष्य को शाकाहारी, सदाचारी और नशामुक्त रहना चाहिए। यदि वो अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त रहना बहुत ही आवश्यक है। उस कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं कि गर्भ था भारत भूमि को, मैं महावीर की माता हूं, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। खाते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, गोवर्धन परवारी थे, मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं, जीते जीतन काटा जाए इस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीभ की सुन लेते, करुणा के बस होकर तुम भी शाकाहार को चुन लेते, करुणा के बस होकर तुम भी शाकाहार को चुन लेते। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं नशाखोरी से, व्यभिचार से, मांसाहार से, आइए आप दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज के द्वारा बनाए जा रहे तरुण सेवा समूह में सम्मिलित हो जाइए। समस्त युवाओं का बाबा जी ने आह्वान किया है और आइए आपका सादर अभिनंदन वंदन है। मेरे कहने में कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। पुनः यही कहूंगा, समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं यदि चाहें तो हमारे देश के नौजवान वाकई भारत के सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।